कर बोलो। अब आप ही यही कहेंगी मैया। एक नारी का धर्म होता है, यदि नारी अपनी लज्जा का परित्याग कर दे तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती है। माँ, मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ? लज्जा को कैसे दूर करूं, जग तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुने के। पहला तो राज्य भरत का है, दूसरा वन गवन का उनके। पहला तो राज्य वर्षों के इस जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको आचा है माता। मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं वन जाऊं या तन प्राण कि केवल प्राणाविधि कर्तव्य कछु जाए न जाना। हे मैया, आप मुझको मेरे स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दी। बेटा राम, अब आप ही सीता को समझाएं। हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रहना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ पति वियोग जानकी तुम नहीं सह सकती हो। लेकिन फिर भी तुम अपने नेत्रों से जो यह अश्रुधारा बहा रही हो, इसको बंद करो और अपनी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा में बल नहीं लाओगे तब तक तुम मुझे अकेला छोड़कर के अयोध्या में नहीं रह पाओगी। जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है जिनकी आत्माओं में है। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य
वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह जानकी सोचने ये लगता हूँ कि मैं तुम्हें साथ में ले गया तो होगा क्या, क्योंकि सीते यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आने की जाती है। मैया कह दे, मैया कह दे, बनवास जब साथ जान की जाती है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, क्योंकि जानकी मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी संग में। इसलिए जानकी जो तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रुक जाओ। उसी तरह भैया उसी तरह बनाओ जैसा बनाता है। आपन मोर आपन मोर नीक जो चाहो मेरी सिया सुनो।
नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? जी विन देह नदी विन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी। इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, बिना चंद्रमा की वह चांदनी नहीं रहती। उसी प्रकार ही नाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती और आपको देखकर ही तो मेरे भाग्य का उदय होता है। हे मेरे दीनानाथ, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूते रमाएंगे तो स्वामी भक्त बनूंगी मैं। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। पाल जी, तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। बस में करके मन से अनजाना बनके, तुम मेरे बिन में जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बनके। मारे मन को बस में करके मन से अनजाना बनके, तुम मेरे बिन में जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बनके। चाहे तड़पा ले हो, चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, जितना भी चाहे सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी। वने जाके ओ राघो, वने जाके ओ प्रीतम, वने जाके हमारे पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। यदि आप मुझे उनकी ओर नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगी। हे जानकी, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूं, लेकिन सोच ये रहा हूं कि अगर नहीं ले गया तो क्या होगा।
इसलिए तुम दुख का परित्याग कर दो और मेरे साथ बन जाने के लिए तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए